करनाल के लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद भारी संख्या के अंदर बरस रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है करनाल के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार हमारी मेयर की प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके ट्रिपल इंजन की सरकार, जो 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है, वो मेयर बनेगी और करनाल को गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। आज मैं सुबह का करनाल के लोगों के बीच में हूँ। बहुत ज्यादा हजूम हर कार्यक्रम के अंदर उमड़ रहा है। लोगों का जोश, लोगों का उत्साह देखने को बन रहा है। जिस प्रकार का जोश मैं करनाल में देख रहा हूँ, यही जोश मैंने यमुनानगर में देखा, यही जोश मैंने फरीदाबाद में देखा, यही जोश मैंने मानेसर में देखा, यही जोश मैंने सोहना में देखा, यही जोश मैंने गुरुग्राम में देखा, यही जोश मैंने रोहतक में देखा। पूरे हरियाणा के लोगों ने ये मन बनाया है कि 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर के हरियाणा को गति से आगे बढ़ाने। देखिए, जब पल्ले में कुछ नहीं रहा, दीवारों पे तो कोई न कोई लगाना है, पल्ले में तो कुछ दाने है नहीं। अब थोड़े दिन के बाद कहेंगे ईवीएम हैक कर ली। ईवीएम का सबसे बड़ा एजेंडा क्या था कांग्रेस का? जब इनकी हाई कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर प्रत्याशियों पे चर्चा नहीं हुई। ठीक है। उसके अंदर चर्चा हुई कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए, ये चर्चा हुई। माननीय चुनाव आयोग ने सभी दलों के प्रत्याशियों को बुलाया, बुला करके उनसे बात की। माननीय कोर्ट ने कई बार कांग्रेस को लताड़ भी लगाई है कि आप किस प्रकार के बेहुदा बयान देते हैं, किस प्रकार की बेहुदा बातें करते हैं कि ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहां तो ईवीएम हैक नहीं होती, और जब आप काम नहीं करते तो फिर लोग आपको नकार देते हैं। अब हिमाचल में आम आदमी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। पंजाब में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, बड़े मैंडेट के साथ बनेगी, क्योंकि वहां की सरकार लोगों को सजावाग दिखा करके सत्ता में आई है और उनको पूरा नहीं किया। वो लोगों को झूठे प्रलोभन दे करके वोट लेने का काम किया, परंतु लोग समझ चुके हैं। अब केजरीवाल का चेहरे के ऊपर से नकाब दिल्ली में उतरा और पंजाब में भी उतरा। देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के जो 84 के दंगे हुए, जिन दंगों के अंदर शामिल लोग थे, उस फाइल को कांग्रेस ने दबा करके डस्टबिन में डालने का काम किया था। और लोग हताश थे, लोग निराश थे कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, न्याय नहीं मिला। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आकर के 2014 के बाद उस फाइल को रीओपन किया और जो दोषी लोग थे उनके ऊपर केस चला। आज माननीय कोर्ट ने उनको उम्र की सजा सुनाई है। उन लोगों को न्याय मिला है जो लोग इस 84 के दंगे में प्रभावित हुए थे, उन लोगों को आज न्याय मिला है। मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का कि उन्होंने जो ये केस रीओपन किया, उसका निर्णय आज माननीय कोर्ट ने दिया और उसकी सजा सुनाई कि ऐसे लोगों को ताउम्र जेल में रहना पड़ता। देखिए, अभी तो मेरे पास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास कोई अच्छी सी जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हरियाणा के तो हैं, परंतु देश के जो बड़े नेता हैं वो भी मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं। वो भी इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं, परंतु उनकी मजबूरी होती है कई बार उनका विरोध करना, परंतु वो भी कहीं न कहीं रास्ता खोज रहे हैं बड़ी संख्या में लोग आने के। हम इसको लेकर के एक ताकि जो इलीगल रास्ते से युवाओं को बाहर भेजने का काम करते हैं, क्योंकि उनके जीवन को भी खतरा है। और कई लोग तो उस यात्रा के अंदर जब डॉक्टरी जैसे गलत रास्ते से जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है।
बहुत ज़्यादा कठिनाई सहन करनी पड़ती है। हमारे युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के रास्ते वो भी ना अपनाएं। हमने एक विदेश सहयोग विभाग बना रखा है, उसके माध्यम से हम युवाओं को बाहर भेजने का काम करते हैं और हमने लगभग जब से विदेश सहयोग विभाग बना है 500 के करीब युवाओं को बाहर भेजने का काम किया है। उनका कोई 5 पैसा नहीं लगा, सिर्फ टिकट का पैसा लगा है, कोई और पैसा नहीं लगा और उनको हमने सुरक्षित भेजने का बाहर काम किया है और इसके माध्यम से हम और आगे इसको बढ़ाने का काम करेंगे। कार्रवाई नहीं, देखिए जो गलत जिन्होंने काम किए हैं या गलत रास्ते अपनाए हैं उसकी जांच। देखिए जो कांग्रेस के अंदर से पदाधिकारी थे उनको ज्वाइन करा, नहीं देखिए उनको गिन्नी यहाँ के हमारे पार्षद रहे हैं कई बार, क्योंकि हमारा पार्षद था रास्ता भटक जाता है, वो रास्ता भटक गया, उस टाइम था वैसे चलाई दी थी, कहा जी कांग्रेस होगा तो उसमें काफी है। हमने ये निर्णय भी किया है कि हम 12 मार्च के बाद जो मकान की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम होगी उसका जो टैक्स है उसमें 25% की रिबेट हमने ये भी उसके अंदर कहा है कि जो कॉलोनी अनऑथराइज थी उनको ऑथराइज किया और उनमें कुछ जगह अभी भी अनऑथराइज है, उन सबको भी ऑथराइज करने का काम हमने 21 वायदे किए और महत्वपूर्ण वायदे हमने ये भी कहा है कि हम जो हमारी पार्कें हैं मॉडर्न पार्कें बनाएंगे, मॉडर्न स्ट्रीट बनाएंगे, विकलांगों के लिए भी उसके अंदर व्यवस्था होगी। हमने बहुत सारे अपने संकल्प पत्र में बातें की हैं, उन सब बातों